इधर देखो, आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके थे, है ना। जिसमें क्या होता था, कोई भी किरण उस शीशे में मतलब जा करके लगता था और क्या होता था, फिर वो वापस वापस आता था, टकरा कर वापस लौटता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन कहते थे, है ना। कोई भी चीज टकरा करके वापस लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ है आर पार कर जाना। अपवर्तन का अर्थ क्या है, आर पार कर जाना। ठीक है, मान लो एक शीशा ही है ना। इसमें अगर एक टॉर्च इधर से मार रहे हैं, इसका किरण अगर इधर से पार हो जा रहा है, तो ये क्या है, अपवर्तन है। वही इस शीशा में अगर यहाँ कलर कर दें, क्या कर दें, कलर कर दें, तो वो तो पार नहीं होगा। ये टकरा कर या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन मतलब कोई भी चीज टकरा कर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश का अपवर्तन कोई भी चीज मतलब आर पार कर जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत। अब देखो, अपवर्तन की क्रिया निम्नलिखित में होती है, जैसे गैस में। ठीक है, हमारे वायुमंडल में पूरा गैस भरा हुआ है ना, तो इसमें भी अपवर्तन का क्रिया होता है। जैसे तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में अपवर्तन का कारण होता है। तारे रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, सच में टिमटिमाता है क्या, अपने जगह से इधर उधर जाता है क्या, नहीं जाता। बट उससे जो किरण आता है हमारे वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है, और हमारा वायुमंडल उस किरण को क्या करता है, अपवर्तन करता है। क्या करता है, अपवर्तन करता है, जिसके कारण वो हमारे आंखों में कैसे झिकझिकाते हुए दिखाई देता है ना, झिकझिकाते हुए दिखाई देता है, और हम लोग कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। द्रव में होता है, जल से भरी बाल्टी में सिक्का का उठा हुआ दिखना एवं छड़ का टेढ़ा दिखना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। कोई भी भरा बाल्टी में, ठीक है, एक सिक्का डुबा दो, अगर सिक्का यहाँ है, चल यही है बाल्टी का, है ना, सिक्का यहाँ है, लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो सिक्का यहाँ नहीं बल्कि यहाँ नजर आएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। या तो एक बाल्टी में एक छड़ डाल देते हैं, ठीक है, अगर इसमें एक छड़ डालेंगे तो ये छड़ सीधा के बजाय क्या दिखाई देगा, टेढ़ा नजर आएगा। क्या नजर आएगा, टेढ़ा। ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बाल्टी में रखी हुई डुबाई हुई एक छड़ टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन के कारण। बाल्टी में डूबी हुई सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाना किसके कारण होता, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाना किसके कारण होता, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कभी सड़क पर चलते हुए देखा होगा, दूर से देखने से लगता है कि सड़क पर पानी है ना, रोड पे पानी नजर आता है दूर से देखने पर, फिर हम लोग जाते तो उधर पानी नहीं आता रहता, तो वो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ठोस लेंस में भी अपवर्तन होता है, जिसमें पार हो जाता है, ठीक है, आर पार होता है, उसमें भी अपवर्तन होता है। अब आ गया संघन माध्यम और विरल माध्यम। क्या आ गया, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। क्या बोल रहा है, जिस माध्यम में अगर प्रकाश की चाल हो, प्रकाश धीरे धीरे, जैसे ये कांच है, अगर इसमें प्रवेश करने के बाद इसकी चाल एकदम धीमा हो जाता है, ये क्या कहलाएगा, संघन माध्यम। अगर इसमें टकराने के बाद इसका चाल अधिक हो जाता है, वो क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। क्या बोल रहा है कि संघन माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे संघन माध्यम, तथा जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। कोई दिक्कत। यह प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के अपवर्तनांक पर। देखो, निम्नलिखित का अपवर्तनांक, जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42, फिर कांच का कितना, 1.5, पानी का 1.3, वायु का 1.008, और निर्वात कितना, 0 है। ठीक है, इसलिए इधर प्रकाश की चाल होता है, निर्वात सबसे कम है ना, तो निर्वात में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल है ना, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये प्रकाश की चाल है, और ये क्या, अपवर्तनांक है। बोलते हैं कि जिसका जितना अपवर्तनांक रहेगा, ठीक है, जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उसका चमक ज्यादा होगा। क्या होगा, चमक ज्यादा होगा, और हम उसमें प्रकाश की चाल धीमा होगा। क्या होगा, उसमें प्रकाश की चाल धीमा होगा। जैसे हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, उसमें अगर कोई प्रकाश जाके टकराएगा तो क्या हीरा से आर पार होगा, हल्का हल्का होगा, है ना, लेकिन उसमें क्या अधिकतर वो वापस आ जाएगा। इसलिए हीरा क्या होता है, ज्यादा चमकता है कि नहीं, ज्यादा चमकता है। जबकि निर्वात में कोई भी चीज नहीं है ना, इसमें प्रकाश जाएगा, जितना प्रकाश जाएगा उतना आर पार हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें अपवर्तनांक 0 है, इसलिए प्रकाश थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, और ये चमकता नहीं है ना।
तो क्या हीरा में जिसका जितना अपवर्तनांक उसका वो किस में आता है, जिसमें माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे संघन माध्यम कहते हैं, और जिसमें क्या होता है अपवर्तनांक अधिक होता है। संघन माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है और विरल माध्यम में क्या होता है अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें चमक ज्यादा होगा और उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा कम होगा, और जिसमें अपवर्तनांक कम होगा उसकी चमक कम होगा और उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा अधिक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, कोई भी प्रकाश किसी दर्पण से या किसी भी चीज से टकरा करके वापस लौटता है ना, टकरा करके वापस लौटना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जो आर पार होता है। अपवर्तन का अर्थ ये होता है आर पार होना। ठीक है, जैसे गैस में प्रकाश आर पार हो जाता है, द्रव में आर पार हो जाता है, और ठोस जैसे लेंस है उसमें क्या होता है प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है, संघन माध्यम विरल माध्यम समझ में आ गया। संघन माध्यम में क्या होता है प्रकाश की चाल कम होता है, ठीक है, और इसमें अपवर्तनांक अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, अपवर्तनांक कम होता है। जिसका जितना अपवर्तनांक होगा वो उतना चमकेगा, जिसका जितना कम अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा उतना कम चमकेगा। कोई दिक्कत?